जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं आप हताश हो, आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, नर्वस हो, सारी चीजें हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप ठीक होंगे, आप नहीं हो ठीक, क्योंकि ये मुझे पता है। अब आप कहोगे सर आप हमें थोड़ी देख रहे हो। बेटा मैं आपको देख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है आप बड़े हताश हो। और इस हताश का जो कारण है ना बेटा, वो कोई और नहीं है बेटा, आरयू है। इस हताश का कारण कोई और नहीं है, आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है। अभी तक केवल बच्चे परेशान होते थे, अभी तक केवल टीचर परेशान होता था, और अब जो परेशानी का विषय है ना बेटा, वो माता पिता भी बन गए हैं। वो माता पिता भी बन गए हैं जो अपने बच्चे को पूरे साल भर पढ़ाते हैं, और वो पैसा खर्च करते हैं, और पैसा खर्च करने के बाद में जब रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आता है, बच्चे के अनुकूल नहीं आता है, तो परेशानी बनती है। और ये जो परेशानी है ना, ये कोई और रीजन से नहीं है बेटा, केवल एक नया नियम, एक नया नियम, फालतू का नियम, बेफालतू का नियम। और ये नियम इतना घटिया, इतना वाहियात नियम है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, वाहियात जो नियम है ना, ये नियम जो है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है गवर्नमेंट वाले बच्चों पे। गवर्नमेंट वाले बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्टेड। किस पे इफेक्टेड है बेटा? गवर्नमेंट वाले बच्चों पे। अब आप सोच रहे होंगे सर गवर्नमेंट वाले बच्चों की क्या गलती है। मैं बताऊंगा बेटा इनकी गलती क्या है, ये कैसे इफेक्टेड हो रहा है, इसका रीजन भी बताऊंगा। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाई डेली मेरे पास में 25-30 कॉल आते हैं, और उन कॉल्स में जब बात सुनता हूं, उन डीएम्स में जब मैं बात सुनता हूं, तो बड़ी हताशा होती है कि मैं किन बच्चों के साथ में हूं, जिन बच्चों की परसेंटेज 12th के अंदर 95% है, और उनको कॉलेज के अंदर 0 दे रहा है। यूनिवर्सिटी की कॉपी में उनके डबल 0 आ रहा है। अरे 95%, या तो 12th में उसने फिर फेंक बनाया है, या तो वो बोर्ड जो है उसने कॉपियां चेक की, उसने गलत कॉपी चेक कर दी, या तुमने बहुत अच्छी कॉपी चेक की। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। क्यों बच्चों के साथ में इतना खिलवाड़ कर रहे हो? अरे नए नियम लाने से यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज नहीं बढ़ेगी। कि अगर आपको लगता हो कि अगर हम नए नए नियम ला करके बच्चों के ऊपर थोड़ा बर्डन और डालते हैं, जिससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी कि हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी बड़ी है, वही रहने वाली है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन नियमों के बोझ तले ऐसे दब जाओगे कि बच्चे भी नहीं दिखाई देंगे, खाली दिखने लगेगी। और ये 0-0 जो नंबर आप बच्चों को दे रहे हो ना, जहां पे आपकी कमियां दिखती है, क्या बच्चा 100 में से कुछ नहीं लिखा? अब आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 0 आया होगा। मैं मान भी लू आपकी बात कि नहीं आ सकता, अरे मैं भी मानता हूं नहीं आ सकता, फिर भी आ रहा है। अच्छा मैं दिखाता हूं किसके 0 आया है और कैसे 0 आया है। और सेकंड बात, ये नया नियम क्या है जिसने आपकी पूरी खोपड़ी उड़ा रखी है, पूरी धजिया उड़ा रखी है, और इस नियम ने भले भलों का रोड़ा पीटना कर रखा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना, अभी तक तो कई लोगों को यह नहीं पता कि इस नियम का क्या है, इस नियम का मतलब क्या है। और अभी तक तो किसी को यह भी नहीं पता कि ये नियम आया, ये नंबर कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बच्चा इतना लेके आ रहा है और ये इतना कैसे दिखा रहा है कम। अच्छा कैसे हो रहा है, आओ दिखाता हूं आपको, आओ दिखाता हूं। मेरे पास में बेटा 2 मार्कशीट है, मेरे पास 2 मार्कशीट है, एक इधर पे एक इधर पे, और दोनों एक स्ट्रीम की है, दोनों एक स्ट्रीम की है बेटा मेरे पास में, दोनों एक स्ट्रीम की है, और स्ट्रीम है बायो। कौन सी है बेटा? बायो स्ट्रीम। अब बायो स्ट्रीम में 3 पेपर चलते हैं ऑप्शनल, 3 पेपर ऑप्शनल चलते हैं। एक हमारा प्लांट किंगडम वाला, प्लांट्स वाला चल रहा है, दूसरा हमारी बोटनी चलती है, एक केमिस्ट्री चलती है, एक जूलॉजी चलती है। और इतना अच्छा गेम देखो, इतना अच्छा देखो कि शायद शायद मेरे हिसाब से जिस बच्चे के पास में बायो स्ट्रीम है उसके लिए बॉटनी अच्छा सब्जेक्ट है, उसके लिए जूलॉजी उसका अच्छा सब्जेक्ट है, में उसका थोड़ा लेकिन लेकिन खेल देखो, ये उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना दिया। जिस बीएससी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट होने चाहिए थे, उनमें दिखा दिया। सेम चीज रिटर्न कर दी पीसीएम में। यहां भी
केमिस्ट्री करेक्ट है। अब मैथ वाले बच्चों के लिए फिजिक्स मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। गेम देखो, गेम देखो, जो बीच का है ना उसको ऊपर, और जो उसका है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब सुनो, यहां देखो, यहां आपकी एक मार्कशीट दिख रही होगी, यहां एक मार्कशीट दिख रही होगी, ये एक पास वाले की है और ये एक पेपर बैक वाले की। अब इसमें पेपर बैक देखो कहां निकाला है बेटा, डबल जीरो के साथ में। अरे क्या ये बच्चा डबल जीरो लायक था क्या? समझ से बाहर है, डबल जीरो। अब सुनो, ये जो नया नियम है इसकी गेम प्लान क्या है बेटा, नया नियम क्या है? तो बेटा ये जो नया नियम है ना, ये आपका वेटेड मार्क्स है। क्या है बेटा? वेटेड मार्क्स। क्या है बेटा? वेटेड मार्क्स है। समझ रहे हो बात को? क्या है बेटा? वेटेड मार्क्स। क्या है? वेटेड मार्क्स। और इधर हमारे पास में, इधर हमारे पास में इस वेटेड मार्क्स ने सबकी गणित बिगाड़ दी। अब सुनो क्या रहा, अब बात करता हूं मिड टर्म की। ये मिड टर्म होता है 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर। अब ये जो 100 नंबर का जो है ना मिड टर्म, इस मिड टर्म का आपके पास में केवल 20% ही ले। कितना ले रहे हैं? 20%। यानी कि इस मिड टर्म वाले पोर्शन को केवल 0.20 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। किसके साथ में? 0.20 के साथ में कर रहा है। अब 0.20 के साथ में करो तो करके देख लो बेटा, 10 दूआ 20 और हमारा 200 आ जाएगा। जीरो का अपने पास में यहां लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई वैल्यू भी नहीं है अपने पास में। तो आया क्या? 20। अब किसी बच्चे के नंबर आ गए, आपकी कॉलेज वालों ने 90 नंबर भेज दिए। अब ये 90 नंबर किससे मल्टीप्लाई होंगे? 0.2 से। किससे? 0.2 से। और 0.2 का मतलब हो गया हमारे पास में 18। यानी उसके केवल नंबर कितने जुड़े? 18। यानी 100 का जो था ना वो किस में आ गया बेटा? 18 में। कि आपका भी कितनी? 20 नंबर का। भरवा कितने रहा है? 100 नंबर। भरवा कितने रहा है? 100 नंबर रहा है। भरवा कितने रहा है? 100 नंबर रहा है। इसी प्रकार पेपर का क्राइटेरिया देखो, पेपर कितने का? आपका जो थ्योरी पेपर है, जो आपका पेपर है, जो आपका थ्योरी पेपर है अपने पास में, जो आपका थ्योरी पेपर है, और ये जो थ्योरी पेपर है ना, ये कितने का करवा रहा है? 100 का। कितने का? 100 का। लेकिन तो मल्टीप्लाई कितने से कर? 0.8 से। 0.8 से। यानी कि 100 को 0.8 से करोगे तो कितना? 80 आएगा। अब किसी बच्चे के आगे से आए 40 नंबर, किसी बच्चे के आगे से कितने आए? 40 नंबर। अब ये जो 40 नंबर है ना बेटा, ये जो 40 नंबर है ये आपके बन गए 32 नंबर। आपने खरीदे 40, आपको मिले 32। किसकी वजह से? नए नियम की वजह से। पासिंग मार्क्स कितनी है आपकी? 40। पासिंग मार्क्स कितनी है? 40। कम कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। अब 32 आ गए। अब आप कहोगे सर ये भी तो नंबर जुड़ेंगे, ये नंबर भी तो हमारे पास में जुड़ रहे हैं। तो सुनो बेटा कि अगर आपके पास में 90 नंबर है तो आपके 18 जुड़ रहे हैं, मैं यहां लगाऊं 18 तो ये होते 50। अब ये प्राइवेट कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं ना उनको तो बेटा 90 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 92, किसी को 94, किसी को 95, किसी को 97, किसी को 98। अब गवर्नमेंट वाले फंस गए इसमें। अब गवर्नमेंट वालों ने क्या किया? बच्चों को एवरेज नंबर दे दिया। अब ये एवरेज जो नंबर था वो 50 के बाद में इन्होंने काउंट कर दिया, 50, 55, 57। अब सोचो अगर किसी बच्चे के 50 नंबर, किसी नंबर के 50 नंबर गए तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ में, तो 5 दूनी 10 नंबर ही जुड़े। तो यहां पे बच्चे के पास में आए कितने बेटा? 40। कितने आए? 42। फिर कितने कम हो गए यहां पे अपने पास में? यानी कि 40 तो उसके पहले से आ रहे थे, उसके पास में बढ़े कितने नंबर? 2 नंबर। तो यहां पे घुमा रखा है और यहां से इतने पेपर बैग निकाल दिए वापस से यूनिवर्सिटी ने जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
और सच बताओ ना, आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, था पढ़ाने के लिए, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके पेरेंट्स आए हुए थे, वो मिल लिए, उन्होंने कहा सर ये रिजल्ट है, इसमें बताओ मुझे क्या दिक्कत है। मैंने देखा तो मैंने कहा कि सर आपकी बच्ची के पेपर बैक है। उन्होंने कहा कितने पेपर बैक है? मैंने कहा 3 पेपर बैक। उन्होंने कहा सर मेरी बेटी तो तैयारी भी की थी, पढ़ी भी थी, उसके बुक्स भी हैं उसके पास में, फिर पेपर बैक कैसे? अब मेरे पास वहां कोई जवाब नहीं है, कोई शब्द नहीं है, क्या कहूंगा उनको? मैं कहूंगी राजस्थान यूनिवर्सिटी धोखेबाज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी घपला कर रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी नए नियम ला रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी को खुद को नहीं समझ में बैठ रहा सेमेस्टर को करवाना कैसे। सारी चीजें हो गई अपने पास में, लेकिन जवाब नहीं था मेरे पास। मैं खड़ा आराम से, मैंने यही कहा कि साहब आप रिवोल्यूशन क्या लगा देना, रिवोल्यूशन। अब सुनो, रिवोल्यूशन का मैंने कहा रिवोल्यूशन लगा देना। अब रिवोल्यूशन में एक पेपर की फीस 520, एक पेपर की फीस 520, 3 पेपर बैक है, 3 पेपर बैक है, 1560 रुपए हो, 1560 रुपए। यूनिवर्सिटी के पास में फिर से क्या, बल्ले बल्ले, यूनिवर्सिटी के पास में फिर से क्या, धन की कमाई, पैसा वापस। तो चीजें जो है बच्चों बिल्कुल नहीं है, बच्चों को घुमा घुमा के मारा जा रहा है, बच्चों को घुमा घुमा के मारा जा रहा है। और बच्चे इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉपी के अंदर हमें केवल टर्म्स लिखनी, केवल टर्म्स लिखनी है, उन्हीं टर्म्स के बेस पे हम क्लियर कर पाएंगे। हम जितना थ्योरेटिकल मैटर को डालते जाएंगे, हमें पढ़ा जो पढ़ने वाला है ना, तो नंबर नहीं देगा। तो ये चीज है बेटा। मैं एक बात और कहूं आपको इस चीज पे, कि अपने पास जो बच्चे पढ़े थे, जिन्होंने पेपर्स लिए थे, उनके लगभग पेपर क्लियर है अपने पास में। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको अभी भी बेस्ट तैयारी करनी है, पढ़नी है, चीजें क्लियर रखनी है अपने पास में, तो हमने वासुदेवा एजुकेशन टीम ने एक ऐप लॉन्च किया है, वासुदेवा एजुकेशन ऐप। और इस वासुदेवा एजुकेशन ऐप के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल सिलेक्टेड है अपने पास में, आपके पास में वही मैटर जो आपके एग्जाम में छपने वाला होता है। इसकी प्राइस ज्यादा नहीं है, मात्र आपके 399 रुपए है। ये आपकी चीजों को आसान करेगा। अब आप कहोगे सर आप भी पैसे की बात कर रहे हो, तो मैं एक बात कहूंगा बेटा, मेरे 399 आपको भी पता है कि टीचर पढ़ाएगा, मेहनत कर रहा है, वो 399 रुपए कहीं पे नहीं है। ये 399 रुपए केवल ये जो खर्चा लग रहा है ना यहाँ पे, इसका है। ये जो रूम रेंट होता है अपना, जो पैनल वगैरह जिसकी ईएमआई वगैरह चल रही है, इनका है। इसके अलावा अपन वैसे ही चल रहा है जैसा अपने पहले था। और इसके अलावा वासुदेवा एजुकेशन ने ऐप पर, वासुदेवा आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाल है, तो आप जल्दी से जाइए, आप जल्दी से जाइए और वहां पर विजिट कीजिए। जिस भी सेमेस्टर में आप हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो, सिक्स्थ में हो, आप अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से क्या कीजिए बेटा, डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दीजिए और चीजों को वापस से क्रिएट कीजिए। सेकंड सेमेस्टर डिसाइड करेगा आपका कि आप सेकंड ईयर में जाते हो या नहीं जाते हो। अभी इन पेपर जो बैक है इनके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, अब सेकंड सेमेस्टर आपको बताएगा कि आप कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ में, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है, ये पल आएंगे चले जाएंगे, वापस से मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है हम मेहनत करेंगे तो वापस से हम हमारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे।